बिहार की राजधानी पटना में बीते दिन एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया जहां पर कत्ल के बाद कत्ल के नामो निशान को भी मिटा दिया गया। मैं बात कर रही हूं एशिया हॉस्पिटल में जिस तरीके से बीते दिन जो संचालिका है इस अस्पताल की, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद खून भी मिटा दिए गए। गोली जो चली थी उन पर 7 राउंड, उसकी आवाज़ भी लोगों तक नहीं पहुंची। अंदर की जानकारी लेंगे और इसीलिए हम लोग एशिया हॉस्पिटल आए हैं। तस्वीर देखिए, ये वही हॉस्पिटल है, अस्पताल है जहां पर बीते दिन तकरीबन 2 से 3 के बीच में संचालिका जो थी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हत्या किसने किया है, क्या वजह से किया है, किस इंटेंशन से किया है, अभी तक तो पुलिस को इसका पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस लगातार इसके जांच पड़ताल में लगी हुई है। सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाला जा रहा है। तो अंदर की भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। एशिया हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये जो रास्ता है वही जाता है। अंदर की भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, एशिया हॉस्पिटल के अंदर हम लोग मौजूद हैं और हम आपको बता दें तो जैसे ही आप एशिया हॉस्पिटल के अंदर आएंगे, 2nd फ्लोर पर लिफ्ट के माध्यम से आए हैं और जैसे ही यहाँ पर आए हैं हमको ये सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है। जूम करके आपको दिखाऊंगे कि ये कैमरा जो है वो वर्क भी नहीं कर रहा है। ये कैमरा बंद है पूरे तरीके से, कह सकते हैं कि बस नाम के लिए लगा दिया गया है कि यहाँ से जो लोग गुजरेंगे वो किसी भी तरीके के वारदात को अंजाम ना दे, उनके मन में एक खौफ रहे। देखिए, लिफ्ट के माध्यम से 2nd फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं और वहाँ कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अंदर लेकर के चलती हूँ। अंदर यही वो गेस्ट रूम है जहाँ पर जो लोग हैं वो बैठते हैं और ठीक इसके सामने आपको दिखा दूं तो ये संचालिका सुरभि का कैबिन है और इसी कैबिन को लेकर के कहा जा रहा था कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। कैबिन के अंदर भी हम आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन बाहर की हालात देख लीजिए कि जो सोफ़ा कशन है वो किस तरीके से रखा हुआ है और इधर कुछ पैचेस भी आपको जूते के दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि जो गेस्ट रूम है तो उसमें जो लोग हैं वो आते हैं, बैठते हैं, तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि जो अपराधी हैं उन्हीं लोगों के पैरों के जूते के ये निशान हैं। लेकिन इस रूम के हुलिये को आप देख लीजिए, इसको किसी ने भी टच नहीं किया है। और बताया ये जा रहा था कि बीते कल तक यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पर निगरानी कर रही थी, लेकिन अभी की जो तस्वीर देखिए, जो सोफ़ा है, जो कुर्सियां हैं वो किस तरीके से रखी हुई है और ये गेस्ट रूम है, यहीं पर जो लोग आते थे बैठते थे। लेकिन सुरभि जो कि संचालिका है, उनके कैबिन को लेकर के ये कहा जा रहा था कि उस कैबिन में कोई भी नहीं जा सकता है। अब आप समझिए कि जब हत्या की गई, मर्डर किया गया, तो ये कहा जा रहा था कि ये जो गेस्ट रूम है ये पूरे तरीके से भरा हुआ था और गोली जब चली तो लोग काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से गोलियों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी गई। यहीं पर डॉक्टर्स थे, यहीं पर नर्स थे, यहीं पर जो स्टाफ थे वो मौजूद थे और बहुत मतलब ये जो पूरा आपको गेस्ट रूम दिख रहा है ये लोगों से खचाखच भरा हुआ था और लोग जब साथ में बैठे रहते तो आवाज़ होती है, जिसकी वजह से जो गोली चली उसकी आवाज़ नहीं आई। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें छूने की मैं कोशिश नहीं करूंगी क्योंकि किसी भी प्रकार की इसमें बाधा नहीं डालना चाहती, लेकिन ये पूरे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शंस लग रहे हैं डॉक्टर्स के। नीचे देखिए, यहाँ पे हेड मार्क्स एक दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पूरा हम आपको रूम दिखा दे रहे हैं। ये गेस्ट रूम है। अब हम आपको डॉक्टर सुरभि जो कि संचालिका है, जिस रूम में उनका मर्डर किया गया उस रूम में भी लेकर के चलते हैं और देखिए कि यही वो कैबिन है। और उससे पहले हम आपको दिखा दें तो इस गेस्ट रूम में एक भी सीसीटीवी कैमरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपको भी दिखा दूं, हर एक कोने में आपको दिखा देती हूँ। इधर से शुरुआत करती हूँ, एक भी सीसीटीवी कैमरा मुझे इस गेस्ट रूम में दिखाई नहीं दे रहा है फ़िलहाल के लिए। और ये बहुत हैरानी वाली बात है कि इस अस्पताल की जो डायरेक्टर हैं, संचालिका हैं सुरभि, उनके कैबिन के बाहर जो गेस्ट रूम है उसमें एक भी सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए हैं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोबारा से मैं आपको कमरे के हर एक कोने से रूबरू करवा दूं कि क्या वाकई इसमें सीसीटीवी कैमरास लगे हैं या नहीं। दूर दूर तक आप देख लीजिए, कोई सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अब लेकर के चलती हूँ आपको सुरभि जो कि संचालिका है उनके कैबिन में, जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो जो संचालिका है डॉक्टर सुरभि, उनके कैबिन में हम लोग आपको लेकर के चलते हैं। ये वही कैबिन है और यहाँ पर अंदर देखिए, वहीं पर जो सुरभि हैं वो बैठती हैं, जो सुरभि हैं वो बैठती हैं और फिर अंदर की यहाँ पर आपको देखिए ब्लू कलर से मार्कर से यहाँ पर मार्क किया हुआ है।
यहाँ पे मार्क किया हुआ है, शायद पुलिस के द्वारा ये किया गया हो कि कोई भी इसके आगे ना जा सके। और 4 लिखा हुआ है, वहाँ पे 7 लिखा हुआ है, वहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, वहाँ पे भी आप देखिए कि 7 करके वहाँ पर मार्क किया हुआ है, यहाँ पर 4 करके मार्क किया हुआ है। रूम के अंदर नहीं जाऊँगी, पुलिस के काम में बाधा नहीं डालूंगी, लेकिन देखिए यही कैबिन है जहाँ पर जो सुरभि हैं, डॉक्टर सुरभि, वो बैठा करती हैं। उनका पर्स वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर सुरभि संचालिका का पर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खून से लथपथ, खून के नामो निशान इस कैबिन में आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। डॉक्यूमेंट्स सुरभि के दिखाई दे रहे होंगे, टेबल पे आपको फ़ोन दिखाई दे रहा होगा, और भी जो डेली इस्तेमाल करने वाले सुरभि के जो सामान है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन देखिए पुलिस ने इस रूम में आकर के कुछ जगहों पर निशान दिया है, और 7, 4 ऐसे कर करके, हालांकि समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ को लेकर कि ये लिखा गया है। लेकिन देखिए जो कुर्सियां हैं उसके जो चेहरे हैं उस तरफ किए गए हैं, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जो डॉक्टर सुरभि हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि किसने इस हत्या को अंजाम दिया, कौन है वो बेखौफ अपराधी जिसने ये हत्या की है। बहुत ही निर्मम तरीके से ये हत्या को अंजाम दिया गया है, और ये आपको बता दें तो पूरे 7 राउंड जो गोलियां हैं वो चली हैं। अब 7 राउंड गोलियों के बाद ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसमें से एक भी राउंड जो गोली चली है उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी। लेकिन जो गेस्ट रूम हम आपको दिखा रहे थे वो पूरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था, और एक भी आवाज़ उसमें से किसी को सुनाई नहीं देती है। कितने अपराधी थे, कितने नंबर में जो लोग थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए थे, अभी तक इसकी गिनती नहीं की गई है, अभी तक इसका जांच पड़ताल नहीं किया गया। लेकिन एक भी सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर नहीं है, ये सबसे बड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा है जो कि बस नाम के लिए लगाया गया है और उसका कोई काम नहीं है। ये अलग अलग कमरे हम आपको दिखा देते हैं अस्पताल के। अभी फ़िलहाल के लिए जो अस्पताल है वो पूरे तरीके से खाली पड़ा हुआ है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार दावा कर रही है कि जल्द से जल्द उसका उद्भेदन किया जाएगा। जिस व्यक्ति ने भी और जिस अपराधी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जिस किसी ने भी डॉक्टर सुरभि की गोली मारकर हत्या की है, उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।